नमस्कार। तो एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ कवर में। मैं कमल किशोर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक साहब ने जो बयान द वायर न्यूज़ पर दिया है साक्षात्कार, उसको लेकर देश की राजनीति कहीं ना कहीं अंदरूनी खेमे में गर्मा चुकी है। लेकिन मोदी सरकार मलिक साहब के साक्षात्कार के बाद अपना कोई जवाब तलब नहीं कर पा रही है। हाँ, एक बात ज़रूर है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक मीडिया चैनल को अपना इंटरव्यू देकर ये बयान दिया है कि जब मलिक साहब गवर्नर थे उस वक्त उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाई। तो मैं अमित शाह जी आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, उन्होंने ये बात पहले भी बोली थी और आज भी बोल रहे हैं, लेकिन शायद तक आपके वो कानों तक वो खबर नहीं पहुंच पाई और आपके गोदी मीडिया ने वो खबर आपको नहीं दिखाई, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो देश के मेन मुद्दों की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचाता है। पहुंचती भी है तो आप उनकी आवाज़ों को दबा देते हैं, क्योंकि जो भारत का मीडिया है वो आपकी गुलामी कर रहा है, आपकी चाटुकारिता कर रहा है, आपके पैरों की धूल चाट रहा है। इसलिए ये खबर शायद आपको उस वक्त सुनने को नहीं मिली थी। इस वजह से उन्होंने आज ये बात फिर से बोली है कि शायद तक इस गूंगी बहरी सरकार को मेरी आवाज़ पहुंच जाए और पुलवामा में जो हमारे देश के 40 जवानों ने वीर शहादत दी है उसका इंसाफ उनको मिल सके, उनके परिवार वालों को मिल सके। उस वक्त गृह मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास में था, तो राजनाथ सिंह जी के पास में उनको 4 महीने पहले ये अर्जी भेजी गई थी कि हमें एयरक्राफ्ट दिए जाए, उसके बावजूद भी उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए थे। ये बात देश की सबसे लोकप्रिय प्रिंट मीडिया दैनिक भास्कर में भी छपी थी। तब आप उस वक्त इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए? ये बात मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ और गोदी मीडिया दिखाए उस दैनिक भास्कर की कटिंग को जिसमें खबर छपी थी कि जवानों को एयरक्राफ्ट देने का मामला 4 महीने से लंबित पड़ा है, लेकिन गोदी मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। गोदी मीडिया को तो सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद की कहानियाँ सुनाने से फुर्सत नहीं है। आज कर्नाटक में बीजेपी के क्या हाल हो चले हैं वो भी दिखाने को तैयार नहीं है। जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ तो ढोल धमाकों के साथ आप पीट कर ऊंचा नीचा करके दिखाते हैं कि मोदी सरकार जीत रही है, मोदी सरकार जीत रही है। लेकिन आपको 40 जवानों की वो शहादत गई हैं जिसमें मोदी सरकार का पूरा हाथ रहा है, वो आप दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आपको दिखाना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक साहब ने जो बात कही है वो दूर तक गई हैं। ये समन जो सीबीआई का समन आया है ये पहले भी आ सकता था, ये अब क्यों आया? हाँ चलिए, वो मामला हम मानते हैं कि वो मामला एक सीबीआई सत्यपाल मलिक साहब से अलग है। गोवा में रहते हुए उन्होंने जो आरोप लगाए थे आपके ही बीजेपी के नेताओं के और आपके ही आरएसएस के नेताओं पर, 300 करोड़ की आपके नेता, आपके आरएसएस के नेता उनको रिश्वत दे रहे हैं। तो आप सोच लिए कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार किस आलम पर होगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। सत्यपाल मलिक साहब अपनी बातों पर अडिग हैं। सत्य, जिसके नाम में सत्य जुड़ा हो वो बंदा सत्यता पर हमेशा खड़ा रहेगा। और एक बात याद रखना, सुन ले मोदी सरकार, सत्य की हमेशा जीत होगी। आने वाले समय में इस मोदी सरकार की ये दुर्दशा होगी जिसने आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। वो अंदाज़ा अब सत्यपाल मलिक साहब ने लगा दिया है। उसकी चिंगारी आपने किसान आंदोलन में भी देखी और अब वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अब देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। मोदी सरकार अब अंदरूनी जो खेमे हैं उनमें कितने दिन इस बात को छुपा कर रखेगी? अतः एक ना एक दिन तो बाहर इस बात को आना ही है और आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है गोदी मीडिया अगर इस खबर को दिखाए या ना दिखाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है कि आपका जो चाटुकार मीडिया है उससे भी कई मजबूत है।
और देश दुनिया के लोगों तक आपकी खबर पहुंच रही है। अमित शाह जी आके जवाब दे रहे हैं, अरे आपके अगर शर्म बची हो थोड़ी आंखों में तो उस शर्म को निकाल के जनता हित में देश की जवानों को, देश की उन जवानों के जो शहादत दी हैं देश की खातिर, उन जवानों के परिवार वालों को ढांढस तो बंधा देते। जिसने आपने सिर्फ और सिर्फ एक वोटों की राजनीति करने के लिए उन जवानों को मौत के घाट उतरवा दिया। जब आपके प्रधानमंत्री की, आपके मंत्रियों की रैलियां होती है, आपके मुख्यमंत्री की रैलियां होती है, तब तो आप अरबों खरबों रुपए, करोड़ों रुपए लगा देते रैलियों के अंदर। और सेना के जवानों के लिए आपके पास में 5 एयरक्राफ्ट नहीं थे। ये कौन सी सरकार चला रहे हैं आप? आज सत्यपाल मलिक साहब ने कह दिया तो आप उनके ऊपर आग बबूला हो गए कि समय रहते आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया था? अरे बताया था जनाब, आपके तानाशाह उस वक्त शूटिंग करने में मस्त थे, शूटिंग करने में मस्त थे। और कहा गया, बताया तो कि आप चुप रहिए, अभी खामोश रहिए, बोलिए मत इस मुद्दे पे, दिल्ली आएंगे तब बात करेंगे। क्योंकि जो सरकार चल रही है और सिर्फ इस देश के अंदर, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे वो सरकार की कोई सी भी एजेंसी हो, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी हेडक्वार्टर से कंट्रोल हो रही है। अमित शाह जी, आपका ज्ञान ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये आपका ज्ञान आपके पास में रखिए। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता आपसे जवाब लेगी। जब आप जनता के बीच में जाएंगे 2024 के चुनाव को लेकर, तब आपको पता चलेगा। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, कि जहाँ पर भी दिखे आप इस गोदी मीडिया का हर जगह आप बहिष्कार करें। जहाँ पर भी दिखे, जितना संभवतः हो सके इस गोदी मीडिया का आप विरोध कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।